बायोडिकोडर चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडिकोडर चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे ggplot से हम बेसिक बार प्लॉट विद स्टैंडर्ड एरर्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपने करस्पॉन्डिंग पैकेजेस जो हैं वो आर के अंदर इंस्टॉल करने हैं। आर के अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने का कमांड है इंस्टॉल पैकेजेस, और फिर सिंपली आप वहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, पैकेज का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में डिप्लवरी एक पैकेज है, तो उसका मैंने यहाँ नाम लिखा और फिर आपने जस्ट रन के बटन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट तो जो आज का हम असाइनमेंट करने लगे हैं उसके लिए हमें सिर्फ दो पैकेजेस की ज़रूरत है, जिसका नाम डिप्लवरी और साथ ggplot2 है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हैं तो आपको सबसे पहले इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। दूसरे स्टेप में आपने इन पैकेजेस को, क्योंकि मैंने ये पैकेजेस पहले से इंस्टॉल किए हैं तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपने सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रन का बटन दबाना है, इंस्टॉल पैकेजेस लिख के। दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि इन पैकेजेस को आपने लोड करना है। लोड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे रन बटन दबाना है। जब आप पहली दफ़ा रन का बटन दबाएंगे तो कुछ आपको इस तरह की वार्निंग साइन मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा ब्लू है। तो ब्लू होने का मतलब ये है कि ये जो है पैकेजेस वो इजीली लोड हो गए हैं और सक्सेसफुली लोड हो चुके हैं, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी डेटा सेट अपना या कोई भी आपके पास जो फॉर इंस्टेंस आपकी इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक बिल्ट इन डेटा को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डेटा है उसका नाम है डेटा IRS और हम इसको लोड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको लोड कर लेते हैं तो अब हमारे पास जो डेटा है वो हमारा लोड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू साइन आ गया है और ये जो लिखा है डेटा IRS ये जो है वो ब्लू कलर में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो कि इस डेटा के अंदर क्या है, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं, सिंपली या तो आप IRS लिख लें। तो आप जस्ट इस पे IRS लिख के उस पर हिट पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ जो भी आपकी इस IRS फाइल में है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में यहाँ पे बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और साथ उनकी पेटल विड्थ और पेटल हाइट और वो सब कुछ है। अगर आप थोड़े से, ये सारा बहुत मेसी है, अगर आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं और कुछ टॉप की और कुछ बॉटम की लाइनें देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली दो कमांड्स लिखने हैं, जिसमें एक को कहेंगे हेड और फिर आप लिख देंगे डेटा का नाम, और हमारे केस में डेटा का नाम है IRS। जब आप यहाँ पे ये लिख के क्लिक करेंगे तो आपको ये इनिशियल 6 लाइनें, 6 कॉलम्स, 6 रोज़ जो आपके, या सारे कॉलम्स और 6 रोज़ आपको देगा आपके डेटा की, और आपको बताएगा कि आपकी जो डेटा सेट है उसमें कितने कॉलम्स हैं और उनमें क्या है। हेड यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे आप जो है ना कोई भी ऐसा लाइक फॉर इंस्टेंस कोई मिसिंग वैल्यू है या कुछ इस तरह है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप अपना डेटा का एंड देखना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है टेल और साथ IRS। तो ये आपको जनाब दे देगा इसका जो है टेल। हमारा लास्ट जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं या जितनी रीडिंग्स हैं हमारे पास वो 150 हैं, और ये हमारी जो फाइनल कॉलम रो है वो ये है, उसमें ये स्पीशीज़ है और उसके साथ पैटल विथ ये है और ये कॉलम है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब आप क्या करना चाहते हैं कि अब आप एक स्मॉल सेट को लेके उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीन, और आपको प्लॉट करना चाहते हैं मीन वैल्यूज़। आपको पता है कि जो बार ग्राफ होता है उसमें नॉर्मली हम वो मीन वैल्यूज़ को शो करता है और फिर उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड एरर के कितना डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी है वो लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डेटा समरी। हम एक फ़ाइल बना रहे हैं जिसका नाम है डेटा समरी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सिर्फ नाम लिखें डेटा समरी
या आप अपने नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। सो क्योंकि हमारा डेटा जो है वो मीन वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम एक्चुअली हम समरी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डेटा की। तो अगर आप डेटा समरी लिखेंगे तो आपके लिए ट्रैक करना उसको आसान होगा। देन आप डेटा का नाम लिखेंगे। IRS हमारे पास जो डेटा था ये वाला, उसका नाम हमने लिखा। फिर आपको कुछ स्पेशल सैम्बल्स डालने पड़ेंगे। जो डीप लर्निंग पैकेज है उसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इन सैम्बल्स, मतलब ये बिल्ट इन है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है और ना इनकी कोई इंटरप्रिटेशन है, ये जस्ट कोड की रिक्वायरमेंट है। तो देन नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि ग्रुप बाय, कि आप किस वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ ग्रुप। तो क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास जो वेक्टर डेटा है वो हमारे पास फैक्टर जो है वो हमारे पास स्पीशीज़ है, तो हम ग्रुप बाय स्पीशीज़ करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ बनाने का या जो ओवरऑल हम बार ग्राफ बनाएंगे उसमें हमारा पर्पस ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस पैटर्न लेंथ या सैपल विड्थ, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि स्पीशीज़ के अगेंस्ट जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनमें जो एवरेज पैटर्न लेंथ है वो क्या है और वो कितनी वेरिएबल है। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर हमें ये बताएगी कि उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है। तो अभी तक हमने जो कमांड लिखी है उसमें हमने ये किया है कि हमने अपने डेटे में से आर को ये बताया कि हम स्पीशीज़ को ले रहे हैं ग्रुप, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम समराइज़ करना चाह रहे हैं उस डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ समराइज करना चाह रहे हैं ऑन द किसको, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेन पैटर्न लिखा है, लेकिन आप कोई भी अगर कुछ भी नहीं लिखते तो वो जो आर में जब आप रन करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो आपको इसका वो दे देगा, मीन लिख देगा सिर्फ इस कॉलम में। जैसे मैं आपको भी इसको दिखाता हूँ कि वो कैसे करेगा। सो अब हमने ये लिख लिया और फिर आपने मीन लिख के आपने यहाँ से फॉर इंस्टेंस अगर हम पैटर्न लेंथ के जो है वो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो मीन के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे पैटर्न लेंथ, और देन हम स्टैंडर्ड एरर के लिए ये कमांड लिखेंगे कि उसका आप नाम रख दें, वरना अगर नहीं रखेंगे तो वो खुद से भी आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर पैटर्न इंस्टेंस, और फिर आपने ये लिखना है कि इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन आपने लिखना है पैटर्न लेंथ। आप ऐसा भी करते हैं स्पेलिंग, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा वो होता है, एरर प्रोन होता है, तो आप इसका बेस्ट वे है कि आप जो आपने यहाँ पे आपके पास टेबल आ रहा है वहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। सो आपने ये लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पैटर्न लेंथ डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखना है। तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए आपको अगर एक्सेल में भी आप यूज़ लिखेंगे तो SQRT जो है वो स्क्वायर रूट होता है, और फिर आपने ये लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितने हैं। तो फिर आपने उसको लिखना है इन, और फिर आपने डालनी है डबल ब्रैकेट। तो आपके पास जो है वो एक कोड जनरेट होगा जिसको आप कह रहे हैं कि हमने क्या लिख दिया, डेटा समरी। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने कमांड लिख लिया। अगर मैं आपको इसका हर एक जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करूँ तो वहाँ पे हमारे पास डेटा समरी, ये हमारे पास एक फ़ाइल आ रही है या एक नया फोल्डर आप यूँ समझ लें बन रहा है, जिसके अंदर हमारा ये सारा जो अब हमने एक लार्ज डेटा से एक छोटा सा ट्रेंच ऑफ जो पीस निकाला है हमने, वो जो है हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमारे पास डेटा जो ओरिजिनल डेटा था वो IRS था, फिर हमने इस डेटा में से पैटर्न लेंथ को स्पीशीज़ की बेस पे ग्रुप किया। तो अब जो हमारा बार ग्राफ बनेगा उसमें हमारे पास पैटर्न लेंथ होगी और वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिहाज से अरेंज होगी। तो अभी जब आपने लिख लिया, फिर इसके साथ स्टैंडर्ड एरर है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली इसको रन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ब्लू हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप देखना चाहते हैं आपके जो डेटा समरी है उसके अंदर क्या है, तो अब आपने प्रिंट वाला कमांड यूज़ करना है, और अब बजाय डेटा लिखने के, मतलब जो ओरिजिनल डेटा था वो हमने अब एक्सक्लूड कर दिया, और अब हम सिर्फ लिख रहे हैं डेटा समरी जो स्मॉलर डेटा सेट है। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि डेटा समरी हमारे पास एक इलादा से फोल्डर का नाम है। ठीक है।
तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास डेटा समरी में आया, जो कैलकुलेशन आर ने की है, वो हमें दे देगा। सो इसका मतलब जो है कि जो हमारी पहली स्पीशीज़ है उसका मीन जो है पेटल लेंथ का वो ये है, और उसके अंदर जो रिपीटेबिलिटी है या जो उसके अंदर एरर है, स्टैंडर्ड एरर वो है, वो 0.0246 है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा तो आ गया है, लेकिन अब हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे पास डेटा आया है, लाइक ग्राफ्स आर एक्चुअली इजी टू विजुअलाइज, के मतलब हम ग्राफ की मदद से इजीली देख के और बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किस स्पीशीज़ की जो है पेटल लेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है। तो ग्राफ्स जो हैं वो इजी टू इंटरप्रेट होते हैं। तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, ggplot फंक्शन को यूज़ करेंगे, और साथ हमने अभी जो हमने डेटा बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा समरी हमारे पास जो है, इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि एज एक्सिस का मतलब ये है कि आप कौन से एक्सिस पे क्या देखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एज एक्सिस s इज़ इक्वल टू स्पीशीज़, ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, ये वाला जो फैक्टर है, हम उसको लेके स्पीशीज़ लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ये है मीन पेटल लेंथ। ओके, तो हम वाई पे मीन पेटल लेंथ लेंगे, और फिर ऑप्शनल है, आप अगर फॉर एग्जांपल कस्टमाइज्ड कलर करना चाहते हैं डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंटली, तो आप लिख लें फिल इज इक्वल टू स्पीशीज। ठीक है, तो ये आपके पास ggplot के लिए एक बेसिक फंक्शन आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका बार ग्राफ बना नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने उसको वेरिएबल असाइंस किए हैं, लेकिन आपने उसको बताया नहीं है कि कौन सा प्लॉट बनाना है। तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा प्लस के साथ, कि आपने बनाना है जियोम, और साथ लिखना है कि हम बनाना चाहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो अभी हमने ggplot को ये बताया है कि हमारे पास डेटा समरी है, उसको आपने डेटा यूज़ करना है, और x एक्सिस और y एक्सिस पे आपने क्या यूज़ करना है। फिर आपने ये उसको बताना है कि स्टैक जो है वो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे आप जो मीन कैलकुलेट किए हैं आपने डेटा समरी में, वो सारे के सारे जो है वो यूज़ होंगे, वो यूज़ करके आपने ग्राफ बनाने हैं। स्टैट आइडेंटिटी का मतलब ये है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आप कलर चूज़ कर लें बार ग्राफ्स के बाहर वाला, तो उसके लिए आप ब्लैक कर सकते हैं या ग्रे ऑप्शनल है। ठीक है, और लाइन विड्थ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कि कितने जो है वो बार ग्राफ्स थिक होने चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का बार ग्राफ आ जाएगा। तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्पीशीज़ है इसके सबसे सेटोसा जो है इसकी सबसे कम पेटल लेंथ है, और फिर जो हमारे पास वर्जीनिका है वो उसकी जो पेटल लेंथ है वो ज़्यादा है। सो अगर हम इसको इसके अंदर एरर बार्स भी लगाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा और कमांड है जिसको आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमने लिखना है जियोम, और फिर आपने लिखा है एरर बार, ये आर स्टूडियो एज अ फन है, और एज एक्सिस, और साथ आपने लिखना है कि लेट मी पुट दिस डाउन हेयर, और फिर हमारे लिखना है कि एज एक्सिस, और फिर आपने जितना भी आपके पास जैसे आप ये चाहते हैं कि जो आप एरर बार आएँ वो इन जो आपके बार ग्राफ्स हैं इनके ऊपर आएँ, तो उसको करने के लिए अब आपने क्या लिखना है कि वाई मिनिमम इज़ इक्वल टू, वाई मीन का मतलब है कि वाई मिनिमम इज़ इक्वल टू मिनिमम पेटल, ठीक है, सॉरी मीन पेटल माइनस स्टैंडर्ड एरर पेटल, आपने ये लगा लेना है, और फिर आपने वाई मैक्स के लिए भी यही करना है कि आपने स्टैंडर्ड आपने करना है वाई मैक्स इज़ इक्वल टू
वाई मैक्स इज इक्वल टू मीन पैटर्न, फिर उसी तरह मीन पैटर्न और इस दफ़ा आपने प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने सिंबल को चेंज कर देना है। फिर आप इसको कस्टमाइज़ इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी विड्थ को है जो आप जो भी रखना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे टॉप पे आएगा उसकी लेंथ की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 रख दें और फिर उसका साइज़ हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, उसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो कमांड आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर बार लगाने। फिर हमने प्लस साइन लगाना है और फिर मैंने यहाँ पे पहले से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हमने यहाँ पे लेबल्स लिख के लगाए हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके इसको रन करेंगे तो हमारा जो बार चार्ट है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। कुछ वार्निंग्स आई हैं कि आपने जो है लाइन विड्थ यूज़ करनी है एज़, तो इसको आप या तो इग्नोर कर दें या अगर आप ऐड करना चेंज करना चाहें तो इसको उसके साथ रिप्लेस कर दें। सो जी हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिक जो बार चार्ट है वो बन गया है और हमारे पास वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर्स भी आ गई हैं। लेकिन अगर हम ये अगर आप देखें यहाँ पे पेटल्स के और इसके जो टाइटल्स हैं वो अभी रिफाइन नहीं और पब्लिकेशन रेडी नहीं हुए अभी तक। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक कमांड यूज़ करनी है लेब्स, ठीक है। तो उसके साथ आप ये लेके इसके जो लेबल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने पहले से लिख के रखे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। जो हमारे पास टाइटल मेन टाइटल आएगा पूरे इस चार्ट का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन पैटर्न लेंथ बाई IRS स्पीशीज़, और फिर हमारे पास स्पीशीज़ एक्स एक्सिस पे जो ये पहले से ही ठीक है लेकिन थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा। फिर हमने एग्जैक्टली वाई लेवल को अगर इम्प्रूव करना है तो वो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डेटा है वो उसकी यूनिट क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मीन पैटर्न लेंथ है, ये सिर्फ पैटर्न लेंथ नहीं है, मीन पैटर्न लेंथ है, और फिर हमने वहाँ पे सेंटीमीटर उसकी यूनिट है। और फिर लेजेंड का टाइटल अगर आपने फिल किया है, यहाँ पे अगर आप कलर लिखते हैं तो कलर के लिए आपको और कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो सारे जो आपने टाइटल यहाँ रखे थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसके अलावा एक और कमांड जो छोटा सा है और बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, उसको आप यूँ कर सकते हैं कि आप जो है वो इसका थीम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो ये बैकग्राउंड है वो इस ग्रे से वाइट हो जाए या कोई भी और थीम हो जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको क्लिक, और ये जो है बेस 14 का मतलब है कि पूरे थीम में सारी टेक्स्ट जो है वो होमोजीनियस हो जाए। तो आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नाइस लुकिंग पब्लिकेशन रेडी जो है वो आपके पास ग्राफ करना आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पब्लिकेशन रेडी ग्राफ आ गया। अगर आप क्योंकि यहाँ पे इस स्पीशीज़ जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास दो ही वेरिएबल थे, इस ग्राफ को हमने यूज़ किया है दो वेरिएबल्स को ग्राफ बनाने के लिए, तो इसलिए हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, ये भी वही है और ये भी यही है। तो अगर आप चाहें तो आप एक छोटा सा कमांड यूज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो टाइटल है वो भी बड़ा हो जाए और फिर हमारे पास जो ये लेजेंड की पोजीशन है वो गायब हो जाए लेजेंड, तो आपने सिर्फ क्लिक करना है ये। तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन भी डालना है आपने और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टाइटल है वो बड़ा हो चुका है और अब हमारे पास जो स्पेस है वो भी ज़्यादा आ गई है और इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक बार ग्राफ आ गया है विद स्टैंडर्ड एरर्स अलॉन्ग विद कलर्स। आप एक और ऑप्शन भी कर सकते हैं जिटर वाला, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, कीप कोडिंग, बाय बाय। Please don't forget to subscribe our channel.